नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा सफरनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका होस्ट अनुज। फ्रेंड्स, ये नैनीताल का हमारा डे 2 है। तो आज हम लोग बाबा नीम करौली के दर्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाबा के बारे में बताते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो बताते हैं। तो कहा जाता है बाबा नीम करौली जो है 20वीं सदी के महान संतों में शामिल है और इनकी दिव्य शक्तियों के कारण ये बहुत लोकप्रिय हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के करीब हुआ था और बाबा जी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। नीम करौली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। तो फ्रेंड्स, ये बाबा जी का इंट्रो है, एक तरह से इंट्रो है बाबा जी के बारे में। और अब मैं बताता हूँ कि आप बाबा के धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से रोड कनेक्टिविटी यानी बस की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। अगर आपको दिल्ली से आना है तो आप कश्मीरी गेट पे जाइए, वहाँ बस आप ले सकते हैं, आपको हर टाइप की बस वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके बस जो है बुक कर सकते हैं या आप वहाँ पे जाके टिकट काउंटर पे टिकट भी लेके आप जो है बस से आ सकते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं दिल्ली से तो आपको हल्द्वानी उतरना पड़ेगा। हल्द्वानी में उतर के आप वहाँ पे सरकारी बसें चलती या फिर प्राइवेट टैक्सी चलती है, आप उनको हायर करके बाबा जी के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये था दिल्ली से आने का तरीका, ठीक है। अगर हवाई मार्ग से आप आ रहे हैं, तो पास ही में पंतनगर एक हवाई अड्डा है, वहां पे आपको आना पड़ेगा। वहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का धाम जो है वहां पे स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं कि लखनऊ से अगर आप जा रहे हैं तो लखनऊ में जो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो लखनऊ से ट्रेन से आने वाले यात्री जो हैं वो काठगोदाम एक्सप्रेस या बाग एक्सप्रेस से अपना रिजर्वेशन करा के आप वहाँ काठगोदाम तक आ सकते हैं। जो सबसे लास्ट का रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। आपको ट्रेन वहीं पे ड्रॉप कर देगी। आपको वहां से टैक्सी हायर करके प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी में आप वहां से आ सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग रेट पे आपको वहां पे मिल जाएगी। सीजन के अकॉर्डिंग वहां पे रेट चेंज होते रहते हैं। अगर आप लखनऊ से बस से आ रहे हैं तो आप कैसरबाग से आप बस पकड़िए। कैसरबाग से आप बस पकड़ेंगे, वहां पे 2 या 3 बसें चलती है। सबसे पहली बस जो चलती है वो 5:30 बजे शाम को है, फिर उसके बाद 6 बजे है और फिर मेरे ख्याल से जो है 7 बजे बस चलती है। तो वो आपको बाबा के धाम तक पहुंचा देगी। तो ये आप इस तरह से बाबा के धाम तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाबा के धाम में किस सीजन में आया जाए, किस समय आया जाए। फ्रेंड्स, ऐसे तो आप पूरे 12 महीने बाबा जी के धाम तक आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बढ़िया समय है वो मार्च से लेके जून तक है और फिर सितंबर से लेके नवंबर तक है, आप आ सकते हैं। आपको बाबा जी के धाम में मतलब 12 महीने आपको भीड़ मिलेगी। दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो सबसे क्राउड वाला जो मंथ होता है वो जून होता है, क्योंकि इस दिन इस मंथ में हम लोग बाबा जी के जो आश्रम है उसका स्थापना दिवस मनाते हैं। वो 15 जून को होता है और जो लगभग की 1 हफ्ते तक चलता है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके स्टे करते हैं और बाबा जी का ध्यान करते हैं और बाबा जी की महिमा का गुणगान करते हैं। तो ये इस समय आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ बाबा जी के कुछ जो चमत्कार हैं जो काफी सुनने में आते हैं। ऐसे तो बाबा जी ने बहुत चमत्कार किए, लेकिन 1-2 चमत्कार जो बताते हैं। जब बाबा जी के आप धाम आएंगे तो पास में धाम के बगल से ही एक नदी बह रही है। वो काफी कहते हैं पवित्र नदी उसको माना जाता है। लोगों की काफी आस्था है उस नदी से। कहा जाता है एक बार आश्रम में भंडारे का आयोजन किया जा रहा था तो घी कम पड़ गया, तो बाबा जी ने आदेश दिया कि आप लोग जाइए एक कंटेनर में जल वहां से भर के लाइए। तो वहां से गए लोग, जल लाए और जल जैसे ही वो लाए तो वो सारा का सारा जल था वो घी में कन्वर्टेड हो गया और पूरा प्रसाद उसी जल से ही फिर बनाया गया। तो ये बाबा जी की एक महिमा है, कृपा है, उनका चमत्कार है जो सुनने में आता है। तो ये बाबा जी की महिमा है। बाबा जी सबका कल्याण करते हैं। अब बाबा जी को क्या पसंद है, ठीक है, बाबा जी को कंबल बहुत ही पसंद है, ठीक है। जब आपकी कोई विश होती है, जब पूरी हो जाती है तो लोग आपके कंबल चढ़ाते हैं यहाँ पे और बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। तो ये सब बाबा जी से कुछ जुड़ी हुई मान्यताएं हैं जो कि कहते हैं कि इस जगह लोगों को इस जगह आने के लिए प्रेरित करती हैं और लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे आश्रम में वाइब्स कुछ अलग ही हैं, मतलब आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, मतलब आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट लगेगा। और क्या कहते हैं कि आपको बता दें, जून में अगर आप आ रहे हो तो प्रायर बुकिंग करा के ही आइए, अदरवाइज आपको यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूरा ये पैक हो जाता है बिल्कुल। तो ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, एक चीज और बता दें
कि ये जो कैंची धाम है क्यों कहते हैं इसको। जब आप अल्मोड़ा भुवाली मार्ग पर आएंगे, जब बाबा का जहाँ धाम है तो वहाँ पे दो रोड जो है कैंची की तरह क्रॉस करती है, तो इसीलिए इस धाम को हम लोग कैंची धाम भी कहते हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं, अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, दिल्ली आप शेयर टैक्सी पे आ रहे हैं, तो किसी को बता दिए कि कैंची धाम जाना है, वो बिल्कुल आपको कैंची धाम के ही सामने वो उतारेगा। आप फ्रेंड्स एक चीज आपको बता दें कि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो धाम के बारे में है। तो एक चीज और बताऊंगा कि धाम आने से तो फायदा आपको मिलता ही है, लेकिन बाबा जी भी कहते हैं, ठीक है, उनके विचार हैं वो ये कहते हैं आप कर्म करिए, ठीक है। आप सिर्फ क्या कहते हैं कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप कर्म बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो आप अपने कर्म करिए, कर्म के अकॉर्डिंग भगवान आपको जो है फल जरूर देगा। तो ये सब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो जितना मैं जान पाया हूँ उतना मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है। तो आगे के वीडियो के लिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स हम लोग जो है कैंची धाम मंदिर के पास में ही हैं, लेकिन यहाँ पे जाम बहुत लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपसे मतलब एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आप छुट्टियों में बिल्कुल मत आइए यहाँ पे, क्योंकि जैसे संडे हो गया या सैटरडे संडे अगर पड़ रहा है तो आप उसमें बिल्कुल नहीं मत आइए, ठीक है। आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको जाम बहुत मिलेगा, और आप अगर अपने साधन से आ रहे हैं तो आपको तो मतलब काफी मतलब ट्रैफिक मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं जाम लगा हुआ है। वैसे पार्किंग एरिया ये है, ये इधर बना हुआ है ये, तो इसी को ही थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं लोग और बढ़ा रहे हैं, तो 3 लेयर का पार्किंग सिस्टम बना रहे हैं कुछ, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ये देखिए काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, पार्किंग एरिया पूरा बना रहे हैं लोग। साइड में दुकानें लगी हुई, होटल्स हैं, होम स्टे वगैरह भी हैं यहाँ पे, आप पहले से बुकिंग करा के आ सकते हैं। वैसे पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको पहले से बुकिंग करा के आनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको शायद ही आपको रुकने की जगह यहाँ पे मिले।
ये देखिए यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकानें लगी हुई हैं, प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। नीम करौली बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय। ये देखिए यहाँ पे सब पूजा सामग्री मिल रही है, यहाँ पे बाबा जी की फोटो भी यहाँ मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, ईटरीज भी हैं, खाना वाना भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बाबा जी की नाम से दुकान ये बिट्टू की वाली लेने से आप कर सकते हो। वो भी देख लेंगे ना बाबा जी का कंबल हो जाएगा। अभी मन्नत लेना, जब जब मन्नत पूरी हुई थी तब कंबल चढ़ाया जाता है। अच्छा तब ठीक है भैया, जैसा कि लेके जाओगे भैया एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि जैसे आपने कुछ विश अगर बाबा जी से कह रखी है तो अगर वो पूरी हो जाएगी तो आप कंबल यहाँ पे चढ़ाइए आके। तो बाबा जी को कंबल बहुत मतलब प्रिय था। ये है ये देखिए यहाँ पे उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब तो शायद प्रसाद की दुकानें काफी बढ़ गई हैं, इतनी नहीं थी पहले, जब मैं आया था तो इतनी दुकानें नहीं थी। तो आप जाम की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पे काफी जाम लगा हुआ है। जो लोग हैं अपने आपस में शेयर मत करना, परिवार में फैमिली में कहीं तो अपने पास ही रहना। अच्छा पूरी होंगे जरूर लो, यहाँ भाई कहीं भी पहुँचो। जो भी आप मांगो। ये देखिए ये मंदिर का ही एरिया है पूरा। प्रसाद जानो प्रार्थना जो भी की जाए वो दिल से की जाए, मन साफ हो। और साथ मैंने जैसे पहले भी अभी दोहराया था, फिर पहले कहा था तो फिर से दोहरा रहा हूँ कि देखिए मंदिर का ये जो है यहाँ पे, ये देखिए इधर से देखो बैक साइड ये मंदिर है। मंदिर की अभी पेंटिंग हो रही है। हाँ ठीक है, तो अभी मंदिर में जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो जो ये आपको जो शिखर दिख रहे हैं मंदिर के, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है येलो कलर के हैं या ऑरेंज कलर के हैं। जो बजरंगबली को कलर पसंद है, भाई बाबा जी को भी कलर पसंद है। तो अभी ये रेनोवेशन या पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए से ये वाइट कलर के यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है। एक यहाँ पे नीचे एक नदी टाइप की है, कौन सी नदी है? मेरे ख्याल से शिप्रा नदी है। ठीक है, साइड में जो है मंदिर के साइड में ही एक शिप्रा नदी बह रही है। उस नदी का भी काफी महत्व है। महत्व मतलब कि एक कहावत है, सुनी है कि एक बार भंडारे का आयोजन किया जा रहा था तो घी खत्म हो गया था, तो बाबा जी के आदेश पे बोला गया कि आप इस नदी से आप जल लाइए और उससे बनाइए। तो वो जितना भी था, मतलब जो भी प्रसाद था वो इसी पानी से बना था। टीन में भर के लाए थे तो वो घी में तब्दील हो गया था, बदल गया था। तो ये बाबा जी की मतलब महिमा है, कृपा है कि काम, कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप कुछ विश करेंगे तो काम जरूर आपके पूरे होंगे। बस आपका मोटिव सही होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कर्म करते रहना चाहिए। भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के शिखर है। अंदर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, तो बाहर से जितना कवर कर पाया तो कवर कर पाया। अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जय नीम करौली बाबा जी की जय हो। हाँ हाँ, आपकी वो पूरी यहाँ घूम लोगे, मेरे को यहाँ पे गुरुदेव भोजनालय है सामने। हाँ हाँ, वहाँ पे मिलोगे। ठीक ठीक ठीक, इस साइड में। ठीक है ठीक है, आगे तो श्री गुरुदेव भोजनालय आ रहा है। ठीक ठीक, हाँ देख 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 देख, हाँ ठीक है। तो भैया हमको यहीं पे मंदिर के पास ड्रॉप कर दे, क्योंकि आगे जाम बहुत है, तो गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। तो यहीं पे पार्किंग पे लगा देंगे, लोकल पार्किंग पे। तो ये मेन द्वार है और बाबा जी का, ये देखिए यहाँ पे। मुझे बुला लिया कोई इस दुकान में गया, कोई उस दुकान में, ऐसा नहीं। पर मुझे पैसा 10 मिनट वो
वेट कर लेना। ठीक 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 इकट्ठा रहना। ठीक 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 ठीक। बूझी उतार लो पहले, गंदी हो जाएगी। ये है ना जूता स्टैंड, ये बहुत बड़ा हॉल है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जूता स्टैंड भी यहाँ पे पास में ही है, जूता स्टैंड भी पास में ही है, तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे शूज वगैरह यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, प्रसाद वगैरह लेके मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए बाद में फिर से आपको ज्वाइन करते हैं। तो स्नो माउंटेन्स तो दिखेंगे नहीं, स्नो तो दिखेगी नहीं इस समय, वरना इसी रास्ते पे शायद स्नो वाले पहाड़ दिखते हैं ना। मौसम तो साफ है, दिखने चाहिए, धूप खिली हुई है। वहाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा वहां नहीं होनी चाहिए।
ऊपर आ जाता है। फ्रेंड्स, अगर मौसम पहाड़ों के ऊपर अगर क्लीन होगा तो ही स्नो पीक्स दिख पाएंगे। आज संडे का दिन है तो काफी ट्रैफिक है और वन लेन ही सड़क ही है यहाँ पे, तो दिक्कत तो होती है, तो इसलिए बड़ी गाड़ियों को पास पहले देना चाहिए। तो जब भी आना है तो आप प्लीज सैटरडे और संडे अवॉइड करिए, बाकी डेज में आप आ सकते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी। अभी ये भीड़ जो है 15 अप्रैल के बाद जो है काफी बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आपको छोटी सी दे दूं तो अभी तो क्या कहते हैं कि होली के बाद जो है माँ पूर्णागिरि का मेला भी स्टार्ट होने वाला है। 3 महीने मेला चलेगा और सरकारी मेला रहेगा, तो अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो पूर्णागिरि टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। हर साल मेला लगता है, वो भी एक शक्तिपीठ है, वहां पे माता जी की नाभि के दर्शन होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वहां पे जा सकते हैं। 3 महीने मेला चलेगा, सरकारी मेला, और दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे। आपको रोड के किनारे छोटी मोटी दुकानें मिल जाएंगी वहां पे, तो नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं। ठीक है, जिनको वोमिटिंग वगैरह की दिक्कत है तो पहली बात तो पहाड़ पे जब भी आए, हाइट पे जब भी आए तो खाली पेट ना आए, अदरवाइज आपको मुमकिन लगे कि सिर घूमेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। जब भी आप आए तो खा पी के कुछ आए। क्योंकि काफी मतलब घुमावदार रास्ता है। टू व्हीलर्स की भी संख्या काफी बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पे रेंट पे मिलने लगी है, और लोग वैसे भी अगर बाहर से भी आ रहे हैं तो वो टू व्हीलर से भी आ जाते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह के आसपास के लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, यहाँ के आसपास के लोग टू व्हीलर से भी निकल आते हैं छुट्टियों में, तो टू व्हीलर्स भी आपको काफी देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग एक पॉइंट पे रुके हैं जहाँ पे हिमालय दर्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा आपको जूम भी करके यहाँ से दिखा दूं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ से एकदम बिल्कुल व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए ये पूरी वैली है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये जब मुक्तेश्वर जाते हैं तब ये वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आपको हिमालय दर्शन यहाँ पे होते हैं। ये देखिए हेलो, वीडियो कॉल पे आओ। ये देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल क्लियर एकदम हिमालय दर्शन यहाँ से हो रहे हैं फ्रेंड्स। ये पॉइंट तब पड़ता है जब आप क्या कहते हैं कि ये मुक्तेश्वर जाएंगे तो रास्ते में ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ये देखिए पूरी वैली का मैं लुक दिखा दूं यहाँ से, पूरा दिखा दूं यहाँ पे। ये देखिए काफी स्नो है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर से। तो वेदर आज बिल्कुल क्लियर है, मतलब माउंटेन के ऊपर भी मतलब जो, तो इसलिए साफ दिख रहा है विजिबिलिटी। अदरवाइज अगर धुंध होती तो ये बिल्कुल दिखता ना यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ से। हेलो, अरे हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे पूरी वैली है, यहाँ से दिखा दूं अगर आपको। ये देखिए पूरी। फ्रेंड्स हम लोग मुक्तेश्वर जब जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ से भी हिमालय दर्शन बिल्कुल साफ होते हैं, स्नो पीक्स आपको साफ दिखती हैं। अभी मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा। नीचे ये वैली दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए वैली है यहाँ पे पूरी। ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्नो पीक्स बिल्कुल साफ दिख रही है यहाँ से। ये देखिए काफी अच्छा व्यू है। ये आपको जब मुक्तेश्वर आप जाएंगे तो रास्ते में आपको ये व्यू मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए ये पूरा वैली है यहाँ पे सीढ़ीदार खेत भी बने हुए हैं। पहाड़ों पे अक्सर सीढ़ीदार खेत होते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत सबसे अच्छा व्यू अभी तक का यही है। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए बहुत शानदार व्यू है। आपको मैं यहाँ से दिखाऊं मुक्तेश्वर। यहाँ से देखिए ये जो पीक दिख रही है बिल्कुल, ये देखिए यहाँ से और थोड़ा करीब ले जाता हूँ। ये जो पीक दिख रही है इसी पे मुक्तेश्वर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे हमको यहीं पे जाना है, इसी पॉइंट पे जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ऑसम व्यू। मौसम क्लियर है तो विजिबिलिटी इसलिए जो है। अदरवाइज अगर मौसम क्लाउडी होता तो आपको शायद ये माउंटेन्स ना दिखते, इस स्नो पीक्स ना दिखते आपको। लेकिन मौसम क्लियर है तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग जो है मुक्तेश्वर के रास्ते पे ही जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा ये। अभी यहाँ से जहाँ पे हम लोग है इस लोकेशन में है, तो यहाँ से अभी 15 किलोमीटर दूर है। काफी सकरे मोड़ है यहाँ पे। ये देखिए सीढ़ीदार खेत है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स हम लोग जो है मुक्तेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार तक आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुक्तेश्वर महादेव धाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पास में आपको काफ़ी सारी ईटरीज मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे आप खा भी सकते हैं और नींबू पानी वगैरह मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप नींबू पानी वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद वगैरह परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, कम से कम 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का जो है हाफ किलोमीटर का ही, यानी 500 मीटर का ही आपको ट्रैक होगा, वो भी आप सीढ़ियों से ही करेंगे। और यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। पहले तो ये रास्ता थोड़ा पथरीला रास्ता हुआ करता था, ठीक है, तो चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब सीढ़ियाँ बनने से क्या हो गया है, श्रद्धालुओं को काफ़ी जो है आसान हो गया है, वो आराम से ट्रैकिंग करके ऊपर महादेव के मंदिर तक पहुँच जाते हैं। आप अगर नीचे प्रसाद नहीं खरीदना चाहते हैं तो ऊपर भी ऑप्शन है, आप ऊपर जाइए, वहाँ पे प्रसाद की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी, और साथ में आपको जूता चप्पल रखने के लिए वहाँ पे स्टैंड में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका कोई पैसा नहीं देना है। आप वहाँ पे जूता चप्पल आप वहाँ पे रख सकते हैं, और उसी के पास में ही, उसी के साइड से ही मंदिर के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, आप उन सीढ़ियों को चढ़ के महादेव के दर्शन कर सकते हैं। अब थोड़ा इस स्थान के बारे में बता दें, मुक्तेश्वर जो है वो नैनीताल से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बा है, और यहाँ पे भगवान महादेव की आराधना की जाती है, भगवान महादेव का मंदिर है, ठीक है। और कहा जाता है, इसके बारे में कुछ है जो आपके साथ शेयर करना चाहता है। ये मंदिर जो है 350 साल पुराना माना जाता है, और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 2312 मीटर की है, और चारों तरफ जो है हिल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए ये स्थान और भी रमणीक हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। सनसेट्स यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको हिमालय रेंज भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखती हैं, अगर वेदर क्लियर है तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। और भी आपको इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँ मैं यहाँ पे के बारे में। पांडव जब अपने अज्ञातवास में थे तो वो काफ़ी परेशान थे, ठीक है, तो 12 साल के वनवास के दौरान शिव के अनुयायी बनकर अपने परेशान जीवन से मुक्ति पाने की उम्मीद में इस मंदिर का उन्होंने निर्माण किया, तो यहाँ पे शिव की आराधना की थी, इसीलिए वो मुक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम मुक्तेश्वर धाम भी पड़ा है। आगे हम बात करें आप यहाँ पे मंदिर जब आए, यहाँ पे मुक्तेश्वर जब आए तो आसपास की जगहों को भी विजिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंदा कोट है, नंदा घुंटी है, त्रिशूल और नंदा देवी सहित महान हिमालय श्रृंखला के शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों को भी आप देख सकते हैं, जो भारत की दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। एक बात और यहाँ पर है, एक भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पे एक राक्षस का वध किया था और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम मुक्तेश्वर धाम रखा गया है, ठीक है। एक ये भी रीजन है कि इसका नाम मुक्तेश्वर धाम रखा गया है। और यहाँ पे आने वालों की मन्नत पूरी होती है, उनकी विश पूरी होती है। भोलेनाथ तो वैसे भी भोले हैं, आप अगर सच्चे मन से अगर कुछ मांगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपको जरूर प्राप्त होता है। बस आपकी आस्था में क्या होना चाहिए, एक कहते नहीं कि श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। तो हम लोग फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए ऊपर मंदिर के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अगल बगल आपको रेलिंग मिलेगी, तो आप रेलिंग पकड़ के अगर आपको थकावट लगती है तो रेलिंग पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं। साइड में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ईटरीज मिलेंगी, वहाँ पे आप कढ़ी चावल, राजमा चावल, पहाड़ी राजमा चावल, कढ़ी चावल का आप आनंद ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं, पानी की बोतल वगैरह या क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग में थोड़ी थकावट आती है, तो आप यहाँ पे कुछ खा सकते हैं। ऊपर ट्रैक स्टार्ट करेंगे, कम से कम 500 या 700 मीटर का ट्रैक करने के बाद आपको महादेव के दर्शन होंगे। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हुआ चलूँ कि जो आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सीढ़ियाँ आप जब चलेंगे तो रास्ते में आपको बंदर बहुत मिलेंगे, इस प्लेस पे बंदर बहुत है, तो आप जब भी प्रसाद ले जा रहे हैं तो उसको हाइड करके ले जाइए, छुपा के ले जाइए, अदरवाइज वो क्या करेंगे, आपकी प्रसाद की थैली आपसे छीन ले जाएंगे। तो एक बात ये ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ है, कभी कभी वो काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है, तो अटैक भी कर सकते हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिए कि आपको वो किसी तरह की नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए आप क्या करें, प्रसाद वगैरह को बचा के या छुपा के ले जाएं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप प्रसाद नीचे भी खरीद सकते हैं
और या फिर आप क्या कर सकते हैं, जब आप ट्रैक कर लें ऊपर मंदिर के करीब आप पहुंच जाए तो आप वहां पे जाके भी क्या कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और जूता चप्पल स्टैंड बगल में ही है, आप जूता चप्पल वहां पे जमा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जूता चप्पल जहाँ पे स्टैंड है उसके बगल से ही जो है क्या कहते हैं कि सीढ़ियाँ लगी हुई हैं भगवान महादेव के दरबार की। तो आप वहाँ पे जाके जो है महादेव के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, तो ये भी चालू ना। यहीं से मतलब रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हम लोग फ्रेंड सब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। थोड़ा हैंड वॉश कर लेते हैं। आओ देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वीडियो बना पाऊंगा मंदिर के अंदर का, अदरवाइज अगर अलाउ नहीं होगा तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जय जय महादेव, हर हर महादेव, मुक्तेश्वर महादेवी, जय जय बाबा जी की जय। ये देखिए, ये हनुमान मंदिर है। जय बजरंगी। ये देखिए यहाँ पे ये इससे माइक निकालो। माइक नहीं लगाए थे क्या आप? लाए थे, पंडित जी से थोड़ा सा पूछेंगे। कहाँ पे रखा है? कहाँ रखते हैं तुम? बस ठीक है। वो निकाल लो। ये देखिए, मुक्तेश्वर महादेवी का मंदिर है यहाँ पे।
जय माता दी। वीडियो में तो नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। इस स्थान का नाम है चौली की जाली। चौली की जाली नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित एक चट्टान में मौजूद एक प्राकृतिक छेद है, जिसे चौथी जाली के नाम से भी जाना जाता है। यह मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे स्थित है। ठीक है, जब आप मुक्तेश्वर आएंगे तो ये आपको पीछे से मतलब राउंड करके जो है ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मुक्तेश्वर मंदिर के पीछे जो से इसका रास्ता है, मुख्य बाजार से लगभग ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर कहा जाए तो मेन मार्केट है, वहाँ से अगर इसकी चौली की जाली की अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो 1.5 किलोमीटर है। अब मतलब बता दें इसका, चौली की जाली का अर्थ है चट्टान और जाली का अर्थ है छेद। कुछ लोगों का मानना है कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए आती है वो इस छेद को पार करके भगवान शिव से संतान सुख की प्रार्थना करती हैं। और भी यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो स्थान है वो फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है। लोग आते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, और यहाँ से आप सनसेट्स का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको हिमालयन व्यू दिखता है, आपको पूरी वैली के यहाँ पे वैली का एक सुंदर सा एक आपको व्यू मिलता है। आप यहाँ कुछ एक घंटे बिता सकते हैं। आसपास जो है ईटरीज हैं, और यहाँ पे मैगी वगैरह है, और क्या कहते हैं कि और भी खाने की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, फास्ट फूड वगैरह मिलता है। आप पहाड़ी मैगी का यहाँ पे आनंद ले सकते हैं, और आप यहाँ पे कुछ एक देर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिता सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए ये जगह काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ पे अगर मुक्तेश्वर आते हैं तो चौली की जाली स्थान पे ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे भी जब भी आप मुक्तेश्वर आइए तो इस स्थान को विजिट करिए, और यहाँ के जो व्यूज़ हैं उनका आप क्या करिए, आनंद लीजिए।